हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। हम लोग देखते हैं कि हम लोग का बॉडी में ब्लड रहता है। ब्लड जो है रेड कलर का होता है, तो इसमें जो है इसमें 55% वाटर रहता है और सेल्यूलर पार्ट रहता है 45%। जो वाटरी पार्ट रहता है इसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा, और जो सेल्यूलर पार्ट रहता है इसको कहते हैं ब्लड सेल। ये जो ब्लड प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा इसमें अगर फाइब्रिनोजेन, डब्ल्यूबीसी और क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे सीरम। जैसे हम लोग देखते हैं कि काली पूजा में या कोई पूजा में हम लोग देखते हैं कि बकरी का जो बलि होता है, तो बकरा का जो बलि होता है तो उसमें ब्लड जो रहता है वो ब्लड थोड़ा देर रखने से ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ये इसको हम लोग कहते हैं ब्लड प्लाज्मा। अगर हम लोग सोचे कि एक बोतल में हम ब्लड को लिए और उसको खूब जोर जोर से घुमाएं, तो इसके बाद जो वाइट पोर्शन मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस रह जाएगा इसको कहेंगे ब्लड सीरम। ये जो ब्लड सीरम, ये जो ब्लड प्लाज्मा से ब्लड सीरम निकलता है, ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन रहता है। इसके अंदर में हम लोग टेस्ट ट्यूब देते हैं, टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं और जब बहुत जोर से घुमाते हैं तो ब्लड प्लाज्मा से ब्लड सीरम अलग हो जाता है। मतलब इसमें से कोएगुलेटिंग फैक्टर, डब्ल्यूबीसी और फाइब्रिनोजन अलग हो जाता है। अब जो अमाउंट है, ब्लड का अमाउंट कितना है, अगर हम लोग बेबीज को देखेंगे तो इसमें 75 to 80 मिलीलीटर, फिर से बोल रहे हैं 75 to 80 मिलीलीटर रहता है पर केजी में। अगर 1 केजी का बेबी है तो उसमें 75 to 80 मिलीलीटर ब्लड रहेगा। अगर ये चाइल्ड है तो 70 to 75 मिलीलीटर ब्लड रहेगा। और अगर ये एडल्ट है तो एडल्ट में जो ब्लड है वो 4500 से 5700 मिलीलीटर रहेगा। मतलब 4.5 लीटर से 5.5 लीटर का करीब ब्लड रहेगा। अब ब्लड का जो वॉल्यूम है, अगर हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बॉडी वेट है, बॉडी वेट का 7% हम लोग का रहता है ब्लड। जितना हम लोग का बॉडी वेट है उसका अप्रोक्सीमेट 7% हम लोग का ब्लड रहता है। अब ब्लड में जो सेल है ये 3 किस्म का होता है। ब्लड में सेल 45% रहता है, ये 3 किस्म का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। आरबीसी का और एक नाम है एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का और एक नाम है ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स का एक नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर से बोल रहे हैं, आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट्स। अब ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी जो बनता है, ये प्रोसेस 72 आवर में ये आरबीसी बनता है। तो ये जो आरबीसी बनता है ये प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। तो एरिथ्रोपोएसिस क्या है? ये प्रोसेस है जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जो बोन मैरो रहता है, जो हम लोग का लॉन्ग बोन रहता है, जो हाथ में, फीमर और ह्यूमेरस में, ये जो बोन है इसका अंदर में बोन मैरो में बनता है। तो ये प्रोसेस 72 आवर में होता है और एरिथ्रोपोएसिस बोला जाता है ये प्रोसेस को। अब अगर हम लोग देखेंगे अमाउंट, तो ये जो आरबीसी का अमाउंट है, अगर 1 क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड लेंगे तो उसमें हम लोग देखते हैं 50 लाख से, ये मेल का 50 लाख रहेगा और अगर फीमेल रहेगा तो 45 लाख रहेगा। फिर से बोल रहे हैं, अमाउंट जो आरबीसी का है 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 50 लाख मेल में रहेगा और 45 लाख रहेगा फीमेल में। और ये मैच्योरिटी अगर होगा, मतलब मैच्योर जो आरबीसी है, ये आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं रहेगा। अगर इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस रहता है, लेकिन जब मैच्योर हो जाता है ह्यूमन बीइंग्स में तो इसमें नहीं रहता है। अब हम लोग जो आरबीसी कैसे काउंट करेंगे, ये नॉबर्स स्केल बोल के एक रहता है। ये नॉबर्स स्केल में हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी का काउंट करते हैं। अब आरबीसी का एक सबका लाइफ टाइम रहता है, लाइफ एक पीरियड रहता है। तो आरबीसी का भी एक लाइफ टाइम है जिसका टाइम है 120 दिन। मतलब अगर आज हम लोग का शरीर में आरबीसी बना तो 120 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली मर जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को ब्लड हम लोग देते भी है तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ब्लड देने के बाद 3 से 4 महीना बाद हम लोग फिर वो ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि 3 से 4 महीना बाद हम लोग जानते हैं कि 120 दिन इसका लाइफ टाइम है, तो 120 दिन बाद ऑटोमेटिकली मर जाएगा। अब ये जो आरबीसी है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है। हीम और ग्लोबिन से बना हुआ है हीमोग्लोबिन। ये रेड कलर का होता है और ये ऑक्सीजन कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है इसमें ग्लोबिन रहता है। ग्लोबिन है प्रोटीन पार्ट और हीम है पिगमेंट। तो ये जो प्रोटीन पार्ट है ये 94% रहेगा और जो हीम है ये 6% रहेगा। अब अगर हम लोग देखेंगे कि 100 ml अगर ब्लड लेंगे
तो ये 100 ml ब्लड में जो मेल है इसमें 14.5 से 15.5 ग्राम्स रहेगा हम लोग का हीमोग्लोबिन, और अगर हम लोग फीमेल में देखते हैं तो 13.5 टू 14.5 ग्राम रहेगा हम लोग का हीमोग्लोबिन, ये मेल में और ये फीमेल में। अब ये हीमोग्लोबिन 11 किस्म का होता है, 11 टाइप्स, 11 टाइप का होता है, जो होता है HB हीमोग्लोबिन, HB मतलब हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन A, हीमोग्लोबिन A2, हीमोग्लोबिन F, हीमोग्लोबिन S, हीमोग्लोबिन C, हीमोग्लोबिन D, हीमोग्लोबिन E, हीमोग्लोबिन G, हीमोग्लोबिन M, हीमोग्लोबिन I एंड हीमोग्लोबिन T। ये 11 किस्म का हम लोग देखते हैं हीमोग्लोबिन रहता है। ये मतलब सिचुएशन बेसिस में ऐसा हीमोग्लोबिन का हम देखते हैं क्या है, कभी इन्फेंट में होगा, कभी बेबीज में होगा, कभी अगर हम लोग का डिजीज रहता है तो ये बेसिस में हम लोग देखते हैं कि हीमोग्लोबिन 11 टाइप्स का होता है। इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो ब्लड है ये ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बेसिस में कैरी करता है ऑक्सीजन को। तो ये जो ऑक्सीजन को कैरी करता है अगर 100 ml अगर हम लोग ब्लड देखेंगे तो 100 ml ब्लड में हम लोग 20 ml ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। फिर से बोल रहे 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें हम लोग 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। और अगर ये जो हीमोग्लोबिन डिक्रीज होता है हम लोग का बॉडी में, या आरबीसी अगर हम लोग का बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, अमाउंट उसका घट जाता है, तो वो उसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। अब एनीमिया बहुत कारण से हो सकता है, बहुत दिन अगर किसी का डिजीज हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या कोई कारण से ये जो हीमोग्लोबिन टूट जाए, तो ये सब कारण से हम लोग देखते हैं, या जेनेटिकली हम लोग का एनीमिया हो सकता है। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखेंगे WBC, इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। तो ये WBC अगर हम लोग देखेंगे तो 1 क्यूबिक मिलीमीटर में हम लोग देखते हैं 5000 से 11000 ये हम लोग का WBC रहता है। फिर से बोल रहे 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 5000 से 11000, और इसका लाइफ टाइम है 12 से 13 दिन। जैसे इसका था कितना, हम लोग देखे थे 120 दिन, इसमें होता है 12 से 13 दिन। अब ये WBC 2 किस्म का होता है, एक होता है ग्रैन्युलोसाइट। अगर हम लोग देखेंगे कि ये WBC है तो इसमें ग्रैन्यूल है, तो जिसमें ग्रैन्यूल रहेगा उसको कहेंगे ग्रैन्युलोसाइट, और जिसमें ग्रैन्यूल नहीं रहेगा उसको कहेंगे एग्रैन्युलोसाइट। हम लोग का जो ब्लड रहता है इसमें 75% ग्रैन्यूल रहता है, मतलब ग्रैन्युलोसाइट हम लोग का रहता है WBC, और हम लोग अगर देखते हैं तो 25% हम लोग का ग्रैन्यूल्स नहीं रहता है। ये WBC इसको हम लोग कहते हैं व्हाइट ब्लड सेल, इसमें कोई पिगमेंट नहीं रहता है, और ये पिगमेंट नहीं रहने के कारण इसको हम लोग कहते हैं WBC। अब ये जो WBC है, जैसे हम बोले ग्रैन्युलोसाइट और एग्रैन्युलोसाइट, तो ग्रैन्युलोसाइट 3 किस्म का, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स और बेसोफिल। फिर से बोल रहे हैं न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल। तो ग्रैन्युलोसाइट है 3 किस्म का, और जो एग्रैन्युलोसाइट है ये होता है हम लोग का 2 किस्म का, एक होता है लिम्फोसाइट, एक होता है मोनोसाइट। तो ये जो WBC इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन होता है जो हम लोग का बॉडी में अगर कोई जर्म्स अंदर में घुसा तो उसको मारने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और RBC का फंक्शंस था कि हम लोग का जो बॉडी है इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैरी करना। इसके बाद आता है थर्ड नंबर प्लेटलेट्स, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। ये जो प्लेटलेट है, ये प्लेटलेट 1 क्यूबिक मिलीमीटर में अगर हम लोग देखेंगे तो 2 से 4 लाख रहता है, और ये क्या है, इसका लाइफ टाइम क्या है 7 से 12 दिन। अब इसका क्या फंक्शन है, ये होता है हम लोग का बेम लाइक स्ट्रक्चर रहता है, तो ये स्पिंडल स्ट्रक्चर रहता है, स्पिंडल, तो ये स्पिंडल स्ट्रक्चर रहता है। जैसे मछली नहीं देखा है कि ऊपर साइड में ये बीच में चौड़ा रहता है, तो साइड में कम चौड़ा रहता है, तो ऐसे प्लेटलेट्स रहता है। प्लेटलेट का फंक्शन क्या है, अगर हम लोग का बॉडी कोई पार्ट कट जाता है ना, तो ये प्लेटलेट क्या होता है, ये टूट के, जैसे हम लोग अभी बोला ना फाइब्रिनोजन, तो ये फाइब्रिनोजन बनाता है। उसके बाद क्या होता है, वो जो ब्लड है वो उसमें मतलब कोई जगह कट गया तो उसमें क्या होता है, एक जैसे जाल का जैसा एक वो स्ट्रक्चरल फॉर्मेशंस बनाएगा, तो इसके कारण क्या होता है RBC और बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इसके लिए क्या होता है, ब्लड हम लोग का क्लॉटिंग हो जाता है, मतलब ब्लड जो गिरना या ब्लड निकलना ये बंद हो जाता है। तो ये हो गया हम लोग का ब्लड के बारे में। ओके, और ये ब्लड का फंक्शंस क्या है, हम लोग का बॉडी में ऑक्सीजन कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करना, फूड कैरी करना, उसके बाद एंजाइम कैरी करना,
हार्मोन कैरी करना, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स है उसको कैरी करना, ग्लूकोज को कैरी करना। तो टोटल चीज़ अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग का ब्लड करता है। अगर ब्लड अगर अमाउंट इसका कम हो जाएगा तो हम लोग तब जिंदा नहीं रह सकेंगे, क्योंकि हम लोग का बॉडी में जो एनर्जी है ये प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसलिए ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ब्लड अगर नहीं रहेगा तो हम लोग का बहुत प्रॉब्लम है। अगर ब्लड का अमाउंट भी कम हो जाता है तो भी हम लोग का प्रॉब्लम है। इसलिए हम लोग को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, खान पान को ध्यान देना चाहिए, तो जो ब्लड का अमाउंट है वो ठीक रहेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करें। थैंक यू। फॉर मोर वीडियोज सब्सक्राइब, like, share and comments of my YouTube channel.